Assalamu alaikum, dear students. Welcome again. So, as we are going through the chapter that is called the biodiversity, तो इस बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनमिक हायरार्की. ओके, तो टेक्सोनमिक हायरार्की में हम डिफरेंट जो रैंक्स पढ़ रहे हैं या कैटेगरीज पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ, इसमें हम पहले जो मैंने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द स्पेशीज. तो मैंने कहा व्हाट वाज अबाउट द स्पेशीज. तो पहली जो रैंक थी या पहली जो हायरार्की लेवल थी वो थी स्पेशीज की. तो मैंने क्या बताया था स्पेशीज के बारे में कि इट इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Okay, group of living organisms which are able to interbreed themselves and produce their own kind or produce a fertile offspring. जिसमें बात करता हूँ एग्जाम्पल की देता हूँ. अनियन हमारे पास है, अनियन. ओके, अनियन तो साइंटिफिक एलियम ओके सिपा, एलियम सिपा. एंड अ पोटैटो, अनियन एंड अ पोटैटो. द पोटैटो इज Solanum. Okay, the potato is Solanum tubersum. Solanum tubersum. तो मैं बात कर रहा था स्पेशीज की. अगर सिपा और ट्यूबरसम की बात करते तो जैसे मैंने ऑनियन कहा एलियम सिपा, तो सिपा एंड सोलानम ट्यूबरसम, तो ट्यूबरसम, सिपा एंड ट्यूबरसम, इन दो की बात करते हैं. सिपा एंड ट्यूबरसम, दे आर द स्पीशीज ऑफ द जेनेरा एलियम. ओके, दे आर द स्पीशीज ऑफ द जेनेरा एलियम. जैसे मैंने कहा दे आर द स्पीशीज ऑफ द जेनेरा एलियम, दैट इज एलियम सिपा एंड सोलानम ट्यूबरसम. तो मैंने कहा दे आर द स्पीशीज व्हाट सिपा एंड ट्यूबरसम, दे आर द स्पीशीज ऑफ द एलियम एंड सोलानम. दे आर द स्पीशीज ऑफ एलियम एंड सोलानम. जैसे मैंने कहा ऑनियन के लिए क्या है, ऑनियन के लिए था एलियम सिपा, पोटैटो के लिए सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम, एलियम सिपा, सोलानम ट्यूबरसम. ओके, सोलानम ट्यूबरसम. तो मैंने कहा सिपा एंड ट्यूबरसम, सिपा एंड ट्यूबरसम, दे आर द स्पेशीज ऑफ जेनेरा. ये किन की स्पेशीज है, दे आर द स्पेशीज ऑफ जेनेरा, दैट इज एलियम एंड ट्यूबरसम इज अ स्पेशीज ऑफ सोलानम. ओके, हो गया. तो इसके बाद मैंने जीनस कहा. तो जीनस मैंने कहा व्हाट वाज द जीनस, दैट ये है फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द स्पेशीज. स्पेशीज के ऊपर फर्स्ट हायर कैटेगरी है ये स्पेशीज के ऊपर हम लिखते हैं जीनस. ठीक है, तो मैंने कहा ये फर्स्ट कैटेगरी है जो अबव द स्पेशीज हैं. तो मैंने कहा जीन्स में क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पेशीज विच आर क्लोजली रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए कॉमन. जो रिलेटेड है, तो जीन्स के बारे में मैं क्या बता रहा था कि ये जो है हायर कैटेगरी है स्पेशीज के ऊपर. ओके, ठीक बात. तो विच इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म्स जो है वो है रिलेटेड, विच आर रिलेटेड, लेकिन इनके फ्यूअर कैरेक्टर्स कॉमन है. सारे नहीं, फ्यूअर कैरेक्टर्स कॉमन है. जैसे स्पीशीज़ के टोटली कैरेक्टर जो है वो कॉमन है. अगर स्पेशीज़ की बात करते हैं तो टोटली स्पेशीज़ यहाँ पे कॉमन है. लेकिन जब बात करते हैं जीनस की, तो जीनस में फ्यूअर कैरेक्टर्स इन कॉमन है. तो मैं एग्जांपल देता हूँ अनियन की. फिर से अनियन की एग्जांपल लेता हूँ. अनियन, एलियम सिपा, गार्लिक, एलियम स्टाइवा. ओके, अनियन एलियम सिपा, गार्लिक, एलियम स्टाइवा. ओके, दोनों की बात करते हैं. दिस दे बिलोंग टू अ वन, बोथ द स्पेशीज, बोथ द एलियम सिपा एंड एलियम स्टाइवा, they belong to both a common genus, that's Allium. So they belong to common genus Allium, both. ओके, तो एलियम सिपा एंड एलियम स्टाइवा. तो मैंने कहा सिपा एंड स्टाइवा, दे आर द जेनेरा, दे आर द स्पेशीज. ओके, दे आर द स्पेशीज एंड they belong to common genera. I mean say that they belong to both genera, that is
एलियम। तो मैंने कहा इनमें क्या होते हैं कि दे आर रिलेटेड, बट ज़्यादातर मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके कॉमन नहीं है। दे आर फ्यूअर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ठीक है। तो बात करते हैं आप फैमिली की। तो फैमिली में क्या है, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। अब थोड़ा फैमिली से पहले स्पेशीज और ऊपर जेनेरा, तो जेनेरा के ऊपर बात करते हैं, जेनेरा के ऊपर बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में मैंने क्या कहा, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स, वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा जो रिलेटेड जेनेरा है, they are differentiated from related families by certain characteristic differences। तो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, एक या एक से दो रिलेटेड जो जेनेरा है कॉमन फैमिली में आते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटेड, दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर रिलेटेड फैमिलीज बाय सर्टेन फीचर्स। लेकिन यहाँ पे अदर जो फैमिलीज है वो अलग है। जेनेरा तो एक है, जेनेरा रिलेटेड, मोर रिलेटेड जेनेरा है, लेकिन फैमिलीज अलग अलग है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कुछ जेनेरा की। देयर इज अ जेनेरा, आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ जेनेरा सोलानम, ओके, पेटोनिया, अट्रोपा based on the similarities are placed in the family Solanaceae। तो मैं बात करता हूँ, मैंने बात की कुछ एग्जाम्पल दी, कुछ जेनेरा की, जीन्स की एग्जाम्पल दी। जैसे सोलानम ट्यूबरसम, पेटोनिया दूसरा जेनेरा जीनस, अट्रोपा तीसरा जीनस। मैंने कहा इन तीन जीनस को कुछ कैरेक्टर सिमिलर होने से इनको एक ही फैमिली में रखा गया है, दैट इज द सोलनेसी। तो मतलब कहने का ये है कि फैमिली में वो रिलेटेड जेनेरा रखते हैं, वो जेनेरा रखे जाते हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, जिनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, तो उनको या फैमिलीज उनको एक ही फैमिलीज में, उनको इनके एक ही फैमिली में रखते हैं। लेकिन हम ये भी बताते हैं कि बाय सर्टेन कैरेक्टर्स डिफरेंसेस, I mean say that they are related, they are being put in one family. If certain genera, certain genera, they are having same characters, and because of the same characters they are put in the one family, तो फैमिली में डिफरेंट जेनेरा जो है वो एक साथ रखे जाते हैं जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होके, आप इतना याद रखिए, डिफरेंट जेनेरा, different genus having fewer characters in common, we place them in one group, that is the family, like so मैंने कहा we have a genera Solanum, we have a genera Petunia, we have genera Atropa, and we keep in one, we read them in one heading under a single family, that is to be called as Solanaceae। अब आगे जाइए, फैमिली थोड़ा आगे जाइए, फैमिली से थोड़ा ऊपर जाइए। अब हम बात करते हैं फैमिली से ऊपर। पहले हमने जीन्स का, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज उनको वन जीन में रखते हैं, फिर क्लोज रिलेटेड, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है उनको जीन्स में रखते हैं, जो क्लोज रिलेटेड जीन्स हैं उनको फैमिली में रखते हैं, ठीक है, उनको फैमिली में रखते हैं। अब क्या हो गई, जो क्लोज रिलेटेड फैमिली है उनको कहाँ पे रखेंगे, जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज में है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज जो है उनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, उनको हम एक ही रखेंगे, एक ही कैटेगरी में रखेंगे, उनको हम सिंगल नेम देंगे ऑर्डर। वी कीप देम इन ए सिंगल ऑर्डर, उनको एक ही ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, वी कीप देम इन द ऑर्डर, उनको हम ऑर्डर में रखेंगे। चलो उनको हम ऑर्डर में रखेंगे। सो व्हाट इज एन ऑर्डर, इट इज एन assemblage ऑफ फैमिलीज। तो अभी मैंने कहा डिफरेंट assemblage ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज दैट शेयर सम characters, that share some similar characters, we put all the orders, different types of families that show some similar characters, we put them in a single rank, that is to be called as order। तो मैंने इसीलिए आपको कहा इट्स एन असेंबली ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग टू वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टर्स, वी जस्ट कॉल दैट दे रिजेंबल टू वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टर्स, ओके।
they resemble to one another in few characters, and these characters are less similar as compared to characters of many genera placed in the family. लेकिन ये जो characters है ज़्यादातर मिलते जुलते नहीं है, नहीं ज़्यादातर मिलते जुलते नहीं है, less similar है, less similar है. Family is like, जैसे मैंने example दी families की, families like Fabaceae, Rosaceae are placed in order Rosales on the basis of some related floral characters. सम रिलेटेड फ्लोरल कैरेक्टर्स के वजह पे इनको एक ही, सपोज मैंने कहा डिप क्लोजली, मैंने कहा फैमिली जो होते हैं उनको हम एक ही ऑर्डर में रखते हैं. वी प्लेस देम इन अ वन, वी प्लेस different families that share some common characters, we keep them in one order. Different families अगर उनको कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, हम उनको एक ही कैटेगरी के एक ही रैंक के अंदर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फैबेसी इज अ फैमिली, रोजेसी इज अ फैमिली. रोजेसी एंड फैबेसी they share some characters, they share few characters, but because of these characters we keep them, they share some of the few characters, because of these characters we keep them in a one order that is called a Rosales. दैट्स कॉल्ड रोजेलस. तो रोजेलस में दो फैमिलीज हैं, फैबेसी, तो फैबेसी भी रोजेलस में आएगा, फैबेसी भी रोजेलस में आएगा और रोजेसी भी इसमें आएगा रोजेसी में. तो बिकॉज रोजेसी एंड फैबेसी दे शेयर फ्यू कैरेक्टर्स विच आर कॉमन इन बोथ एंड वी कीप इन वन फैमिली वन ऑर्डर, दैट्स टू बी कॉल्ड एज रोजेलस, दैट्स टू बी कॉल्ड एज रोजेलस. ओके नाउ, तो इसके बाद क्लास, तो अब क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर जो है उनको हम एक क्लास में रखते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर जो है उनको हम एक क्लास में रखते हैं. उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, दैट इज फाइलम और डिवीजन. तो अब क्लोज रिलेटेड क्लास जो है उनको हम एक ही में रखते हैं, तो उनको बोलते हैं हम, वी जस्ट कॉल देम फाइलम और डिवीजन. इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स. तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कॉमन क्लास शेयर करते हैं, जिनके फीचर्स डिफरेंट क्लासेस में, हम बताते हैं कि डिफरेंट क्लास आर देयर. अगर डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है और इन डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म्स कुछ करेक्टर जो है वो शेयर करते हैं, फ्यू कॉमन करेक्टर्स है. सपोज उनके कुछ करेक्टर जो हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो उन डिफरेंट फैमिलीज को हम, उन डिफरेंट क्लास को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, उसको बोलते हैं हम डिवीजन. ठीक है, यहाँ बोलते हैं फाइलम. तो आया डिफरेंट क्लासेस when share the some characters together we keep them in one category, that's to be called as phylum. अब phylum के बाद आता है last one, that is to be called as division, that's to be called as division, that is to be called as division. Okay, we just call them division. हाँ जी, और बात है जी, शुरुआत करो. हेलो, हाँ, वी विल जस्ट कम टू नेक्स्ट, दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग दैट किंगडम. अब लास्ट पे आ जाते हैं, उसे हम किंगडम कहते हैं, वी जस्ट कॉल्ड एज अ किंगडम. तो सुनो मेरी बात, किंगडम पे आ जाते हैं. तो किंगडम में क्या चीज़ होते हैं, तो अब किंगडम में ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स. अरे यार, इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो तमाम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टर्स. प्लांट्स आर, जैसे प्लांट्स हैं, वी पुट इन वन किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी.
while animals are put in one kingdom, that is kingdom Animalia, that is kingdom Animalia. तो यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर कॉमन है किंगडम प्लांटी में, एक कैरेक्टर कॉमन है या एक से ज्यादा कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टिंग्विश हैं, अलग अलग हैं। तो ठीक है, लास्ट पे हम किंगडम पे आते हैं। तो लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे भूल गया वो है कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ डिवीजन में। तो मैंने कहा जैसे हम बात करते हैं बॉटनिस्ट्स की, दे यूज टर्म डिवीजन फॉर फाइलम। सपोज अगर हम प्लांट्स के उन्होंने डिवीजन दिया, बॉटनिस्ट जो होते हैं वो फाइलम के वो दे यूज द टर्म डिवीजन, वो टर्म यूज करते हैं डिवीजन किसके लिए, फाइलम के लिए, ठीक है। लेकिन जहां पे अगर डिवीजन की मैं बात करता हूं, देखिए मैं डिवीजन अमंग द एनिमल्स देयर इज अ डिवीजन, लेट मी गिव द एग्जांपल ऑफ अ डिवीजन दैट्स कॉल्ड कॉर्डेटा। हाँ, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा। अरे कॉर्डेटा में तमाम तर क्लास, मैंने कहा ना डिवीजन क्या है, डिवीजन में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं या उन क्लासेस को रखते हैं, ऑर्गेनिजम्स को भी रखते हैं, ठीक बात है, लेकिन किन को रखते हैं, क्लास को रखते हैं। क्लास वो क्लासेस जो कैरेक्टर शेयर करते हैं, फ्यू कैरेक्टर शेयर करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन की, तो मैंने कहा डिवीजन, जैसे हम डिवीजन बात करते हैं, डिवीजन कॉर्डेटा, डिवीजन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ओके, वी कॉल्ड एज डिवीजन कॉर्डेटा, डिवीजन कॉर्डेटा, सॉरी फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। डिवीजन तो बॉटनिस्ट टर्म यूज करते हैं, कॉर्डेटा एनिमल्स के लिए, तो फाइलम आएगा, तो फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा अब बताइए कि कॉर्डेटा कौन है, कॉर्डेटा वो है, you know that we have the chordata and non chordata, we have chordata and non chordata। so chordata में एक ही रखते हैं, सपोज हम पाइसेस रखते हैं, ठीक है, वर्टिबल कॉलम पाइसेस रखते हैं, एम्फीबियनस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, उनको हम एक ही फैमिली, एक ही फाइलम में रखते हैं, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि कॉर्डेटा में या फाइलम में या डिवीजन या फाइलम में, डिवीजन या फाइलम में उन क्लासेस को रखते हैं जो क्लासेस शेयर करते हैं जो क्लासेस शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स विच शेयर फ्यू कैरेक्टर्स, या मीन से दैट वेयर द डिफरेंट क्लास हैविंग द फ्यू कैरेक्टर्स इन कॉमन, वो क्लासेस जिनके कुछ कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोली यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा में कौन से है, एक कॉर्डेटा, एक फाइलम कॉर्डेटा है, तो उसमें डिफरेंट क्लास हैं, कौन सा क्लास है, उसमें क्लास आपको एवस भी मिलेगा, उसमें आपको क्लास पाइसेस भी मिलेगा, उसमें आपको क्लास मैमुलिया भी मिलेगा, एवस भी मिलेगा, क्लास मैमुलिया भी मिलेगा, उसमें आपको क्लास रेप्टिलिया भी मिलेगा, ठीक है, कॉर्डेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे सबसे लवर जो है वो है जीन्स, सबसे लवर जो है वो है स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर सबसे लवर जो है वो है स्पेशीज, स्पेशीज के ऊपर है जीनस, जीनस के ऊपर है फैमिली, फैमिली के ऊपर है, फैमिली से ऊपर है ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर है फाइलम और डिवीजन, तो डिवीजन से ऊपर है किंगडम। तो दिस इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इट शेयर द लवर स्पेशीज, स्पेशीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास। तो यहाँ पे जो क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशीज, मॉड जो क्लोज रिलेटेड स्पेशीज हैं, जीनस जो क्लोज रिलेटेड जीनस है, फैमिली जो क्लोज रिलेटेड फैमिली है, ऑर्डर जो क्लोज रिलेटेड ऑर्डर है, फाइलम और डिवीजन, और जो क्लोज रिलेटेड फाइलम और डिवीजन है उनको हम एक ही सिंगल में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड किंगडम। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, ऐसे किंगडम फंजे या माइकाटा, या डिफरेंट किंगडम्स देते हैं। Dear, thank you. This was all about all for today. We will discuss in my coming जो हमारा कमिंग वीडियो होगा, कमिंग लेक्चर होगा, वहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और पहला किंगडम, किंगडम्स पढ़ते हैं। तो पहला किंगडम हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, विल स्टडी द किंगडम मोनेरा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।